क्लास हमें शेडेड रीजन फाइंड आउट करना है, तो हमारे पास एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डील कर रहे हैं। तो हमारे पास एक तो ये पार्ट है और एक ये है, दिस इज ट्राइंगल। सो आपको जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है तो वो क्या होगा, ध्यान से सीखिए सभी स्टूडेंट। वो होगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस ट्राइंगल। पहली बात तो सेक्टर समझा देती हूँ दोबारा से। सर्कल ये चीज होता है माइनर सेक्टर, क्योंकि ये चीज नहीं चाहिए सर्कल का, हमें ये हिस्सा चाहिए, दैट इज मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर निकालने के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी, थीटा ये वाला ले लेंगे हम। हाँ 180 नहीं, अभी बताएंगे थीटा क्या है। 180 थीटा दिख रहा है ऐसे ट्रायंगल में, 180 तो सीधी लाइंस होती है। अभी बताएंगे थीटा क्या है। पहले बोलो इतना क्लियर। क्वेश्चन में हमें ये बोला है कि ये जो ट्रायंगल है दैट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो एंगल हमें पता होता है 60 डिग्री। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज 60 पूरा एंगल बेटा। तो 360 में से 60 माइनस होगा तो ये मेजर सेक्टर का एंगल, एंगल ऑफ मेजर। कितने बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं हुई? सबको हो गया बच्चों? सबको क्लियर? बेटा पूरा एंगल 360 होता है, जिसमें से नीचे वाला एंगल हम लोगों को ये वाला पता है, दिस वन इज 60 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल नीचे कैसा है, इक्विलेटरल। तो 360 में से 60 माइनस करोगे तो बचा हुआ 300 डिग्री। तो पहले निकाल लेते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। फॉर्मूला वही, थीटा अपॉन 360 इंटू में थीटा 300, यहां 360, रेडियस 6 है, देख रहे हैं बच्चों सर्कल की रेडियस, दैट इज 6, 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल, तो हमारे पास आएगा यहाँ पे सेंटीमीटर। अभी सिर्फ ये एरिया है तो रहने दो, इतना ही रहने दो, अभी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बट अभी हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना है। गिव इट अ पॉज। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल? बोलो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3 बाय साइड। व्हाट इज द साइड ऑफ ट्रायंगल? 12। 12 का स्क्वायर 144। वैसे आप सिंपली 12 इंटू 12 भी लिख सकते हो। 4 12 पे कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 3 पे 3 √3 या 12 3 जा 36। √3 की वैल्यू हमें गिवन है नहीं, तो डायरेक्टली हम इसे ऐड कर देंगे शेडेड रीजन के लिए। तो मैं यहाँ इस पोर्शन को यूज कर रही हूँ, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। So this is 660 upon 7, 36 √3। आप एलसीएम ले सकते हैं, ऐसे ही दिया बिना एलसीएम के आंसर। ठीक है, रहने दो, ऐसे ही रहने दो, ठीक है। Get it note now. So in the next question class you have a square. आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है, तुम पॉज करना। So class आप लोगों को यहाँ पे एक स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर के चारों कॉर्नर से ना क्वाड्रेंट्स काट लिए गए हैं। क्वाड्रेंट समझते हैं? तुम्हें दिख रहा है वहां से? समीर और साहिल जब स्विच करो फटाफट से अपनी सीट। ये 4 क्वाड्रेंट्स है। ये हाउ मेनी क्वाड्रेंट्स? 4 क्वाड्रेंट्स आपके सामने यहाँ पे है और हमारे पास बीच में से हमने एक सर्कल भी कट करा है। जो चारों क्वाड्रेंट्स है, क्वाड्रेंट होता है सर्कल का 1/4 पार्ट बच्चों, सर्कल का 1/4 पार्ट। हमेशा क्वाड्रेंट 1/4 पार्ट ही होता है किसी का। तो आपको शेडेड एरिया निकालना है, तो बच्चों पूरा स्क्वायर है, उस स्क्वायर में से ये चारों पोर्शन का एरिया और बीच में सर्कल का एरिया माइनस करेंगे। बस हम स्क्वायर में से चारों क्वाड्रेंट माइनस करेंगे एंड सेंटर वाला सर्कल माइनस करेंगे। कैन यू टेल मी द चारों क्वाड्रेंट मिला के
4 क्वाड्रेंट मिला के क्या फिगर बनेगी? सर्कल। 4 क्वाड्रेंट मिला के एक सर्कल बनता है। तो इसका मतलब ये जो 4 क्वाड्रेंट है कॉर्नर्स पे, एक सर्कल इसमें से माइनस करना है, चारों को मिला के एक सर्कल बनेगा और एक सर्कल सेंटर में है। तो देखो ये 4 क्वाड्रेंट है, इनको मिला के एक सर्कल बनेगा। एक ये सर्कल का एरिया और एक किसमें से माइनस करना है? पूरे। तो पूरे स्क्वायर में से जब ये एरियाज आप माइनस कर दोगे तो आपके पास ये बचा हुआ शेडेड रीजन आ जाएगा। इतना क्लियर हो गया सबको? सो यहाँ पे एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो आपको फाइंड आउट करना है, हाउ यू कैन गो विद दैट, होगा एरिया ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर में से क्या करेंगे हम? माइनस करेंगे एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स प्लस एरिया ऑफ सर्कल। तो सर्कल और चारों क्वाड्रेंट का एरिया प्लस करके पूरे स्क्वायर में से माइनस करना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते पहले। बहुत आसान होता है स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना। साइड का स्क्वायर, साइड इजी है 4, और बच्चों 4 का स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स, 1 सेंटीमीटर लिखा हाँ जी, दैट्स 1। बेटा एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है पूरे सर्कल का एरिया का 1/4 पार्ट। तो एक क्वाड्रेंट होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। कितने क्वाड्रेंट है? 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 से 4, अल्टीमेटली एक सर्कल ही बचा। बता दिया था तुम लोगों को 4 क्वाड्रेंट से सर्कल ही बनता है। ये रेडियस है क्वाड्रेंट की 1, तो 22/7 ही आया। अब एरिया ऑफ सेंटर सर्कल, बच्चों सेंटर वाले सर्कल का ये 2 सेंटीमीटर डायमीटर है। रेडियस कितनी होगी इसकी भी? 1। चेक करना, डायमीटर ही है ना ये, तो वही रेडियस 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, तो इसका एरिया भी 22/7 आया और इन चारों का मिला के भी। तो ये दोनों 22/7 प्लस होंगे और वो किस में से माइनस होगा? 16 में से, स्क्वायर के एरिया में से। बस ये करना है। ओके, पॉज करो, मैं वो भी करा दी। सो हमारे पास एरिया ऑफ द स्क्वायर 16। आपका तो आंसर आ गया बेटा। बाकी कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनका आंसर आता ही नहीं है, आ ही नहीं पाता उनका, कोई दिक्कत हो जाती है उन्हें, तो उनका हम आंसर लेकर आते हैं। एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स कितना आया था? प्लस में तो कितना हुआ? 22/7। बढ़िया, तुम सबको सब कुछ आता है। एलसीएम लेंगे एंड यू विल गेट योर आंसर। चलिए, हाँ ठीक है। ABCD इज अ स्क्वायर। जो ABCD फिगर आपके सामने यहाँ पे प्रेजेंट है आपकी बुक में भी, दैट्स अ, बेटा आवाज आ रही है पीछे लास्ट से। ABCD एक स्क्वायर है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है विद द कॉर्नर्स ABCD द सर्कल हैज बीन ड्रॉन दैट ईच सर्कल टच एक्सटर्नली टू द रिमेनिंग B सर्कल। सब दिख ही रहा है फिगर के अंदर, हमें शेडेड रीजन को यहाँ पे फाइंडिंग आउट करना है। तो बहुत ध्यान से आप देखेंगे, ये पूरा 14 है, तो 14 का हाफ ये 7, यहाँ पे भी 7 हो गया। ये 7 सर्कल की रेडियस भी हो गई, यस और नो, सर्कल की रेडियस भी 7 हो गई। अब ध्यान से अगर देखते हैं हम इस फिगर को, तो ये जो हिस्सा है ये सर्कल का क्वाड्रेंट है। अब तुम मुझसे पूछोगे क्वेश्चन मार्क करके कि आपको कैसे पता क्वाड्रेंट है? हमें तो पता नहीं था, क्योंकि ना ही बुक में ये दिया है। क्या कोई गेस कर सकता है कि मुझे कैसे पता क्वाड्रेंट है? दीदी आपने पहले भी कहा। भव्या पॉज कर रहे हैं। हाँ जी अनिकेत आप बोलिए, एक मुझे प्रॉपर फॉर्मल आंसर देना। दीदी क्योंकि वो 90 डिग्री में। एब्सोल्युटली राइट, दिस इज द आंसर, दिस इज नॉट द वे ऑफ आंसरिंग दैट आपकी इच्छा से। दिस एंगल इज 90 डिग्री। व्हेनेवर यू विल हैव सर्कल में 90 डिग्री एंगल से कोई सेक्शन निकलता है, दैट सेक्शन इज ऑलवेज क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 90 90 90 हमेशा 4 ही एंगल पॉसिबल होते हैं बनने। समझ में आ रही है आपको बात? 90 डिग्री एंगल से सर्कल का कौन सा हिस्सा निकलता है?
क्वाड्रेंट निकलता है। तो 4 क्वाड्रेंट से फिर से एक सर्कल बन सकता है। अब तुम्हें स्क्वायर में से क्या माइनस करना है? ये 4 बाहर के एरिया से तो मतलब नहीं, वो तो बाहर ही है स्क्वायर से। स्क्वायर में से ये चारों, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ कितने क्वाड्रेंट्स? 4 क्वाड्रेंट्स। तो एरिया ऑफ स्क्वायर डायरेक्टली कर रहे हैं इसको, साइड का स्क्वायर 4 क्वाड्रेंट से एक क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाय 4। 14 का स्क्वायर, रेडियस 7 है। तो प्लीज गिव इट अ क्विक सॉल्व हियर। 196। चलिए कर दीजिए, पॉज कर दो उसको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, बहुत बार एग्जाम्स में आया। प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स उठा के देख लीजिए, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। सो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे एक रेसिंग ट्रैक है। रेसिंग ट्रैक है, यहाँ पे लोग भागते हैं, तो लोग भी बना देते हैं, ऐसे भाग रहे हैं। इनर, ये दिख रहा है इनर एज, इनर एज यही होगा, अंदर वाला किनारा। मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है, तो फिलहाल यही मैं अलग से छोटा सा ड्रॉ कर रही हूं ताकि आपको समझा पाऊं। डिस्टेंस निकालने का मतलब है सिर्फ बाउंड्री मेजर करनी है। तो ये 106 है बच्चों, ये भी। तो ये वाली लाइन यहां से लेके यहां तक 106, यहां से लेके यहां तक 106। मैं इसको नाम दे दूं जरा, A B C D E। तो मुझे अभी ए बी लाइन पता है कितना, ED लाइन पता है कितना, तो AB प्लस ED। दीदी अभी और भी चीजें हैं, ये चीज, दिस इज आर्क BCD, आर्क AFE, आर्क BCD प्लस आर्क AFE, 2 आर्क्स। ये आर्क्स दीदी कुछ सर्कल जैसी लग रही है, पर आधा सर्कल है। पूरे सर्कल की बाउंड्री होती है बच्चा 2 पाई आर, आधे सर्कल की बाउंड्री हो जाएगी पाई आर। देखो ये AB कितना है 106, ये कितना है 106, ये पाई आर, और ये दीदी बस रेडियस से ही, बाकी तो कर लेंगे हम। पाई की वैल्यू पता है। तो रेडियस कितना आसान है निकालना, ये देखो, ये डिस्टेंस हमें पता है 60। आप ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये सर्कल है तो ये चीज क्या होती है सर्कल का? डायमीटर होता है ना। पूरा सर्कल देखो बना दो, क्या होता है? व्हाट इज दिस? ये डायमीटर है, तो 60 का हाफ 30 इज द रेडियस। तो हमारे पास 106 22/7 इंटू, बेटा ये ना बार बार लिखना पड़ रहा है, यानी डबल है ये। तो इससे अच्छा 106 को एक बार लिखो, प्लस 22/7 इंटू 30 को भी एक बार लिखो। ये 2 है, इनको एक बार लिखो, ये 2 है, इनको बस एक बार प्लस करके लास्ट में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अभी आंसर आ जाएगा। तो क्या आप इसको सॉल्व खुद से करेंगे? गिव इट अ पॉज। ऑफ द ट्रैक बहुत ध्यान से सीखेंगे। बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम आता है बच्चों को, तो कुछ वैसे डिफिकल्ट नहीं है। देखो दिख रहा है ना ये ट्रैक कैसे, ये शेप क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज, तो 2 रेक्टेंगल है। दो रेक्टेंगल्स है, एक सिंगल। तो इधर देखो ध्यान से, ये एक सर्कल है बड़े वाला, बिग सर्कल। इसका पूरा एरिया यहां से लेके यहां तक है, दिख रहा है? जो पूरा शेड कर देते, चलो पूरा सर्कल का एरिया देखो। छोटे वाले सर्कल का एरिया जहां डॉट डाले हैं, दिख रहा है? अगर बड़े सर्कल में से डॉट वाला एरिया हटा दूं तो मुझे मिल जाएगा ये वाला एरिया। समझ में आया? तो एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सेमी सर्कल। और ये सारी चीज किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी?
डबल, क्योंकि रेक्टेंगल एक नहीं है दो है, वो सेमी सर्कल्स यहाँ भी बन रहे हैं तो इजी। ठीक है, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस बिग सेमी सर्कल। पहले सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन में 2 क्यों, क्योंकि सेमी सर्कल है। रेडियस डिफरेंस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि बड़े वाले की रेडियस ऑफ कोर्स कुछ और होगी, छोटे वाले की रेडियस तो पता थी, ये 60 था, 60 का आधा कर दिया था। दीदी बड़े वाले रेडियस भी आसान है, 30 में कितना ऐड कर दो ये नीचे, ये 10 है, ये बड़े वाले की रेडियस होगी, क्योंकि बड़ा रेडियस होगा यहां से लेके बड़े लाइन तक। तो कैपिटल आर कितना 40 और स्मॉल आर कितना है, स्मॉल आर देखो ये स्मॉल आर था 30 में ये और ऐड कर दो तो बड़ा आर 40। सारी वैल्यूज मिल गई। लेंथ ब्रेथ कितना लेंगे देखो, ये 106 है लेंथ, और ब्रेथ कितनी है रेक्टेंगल की, ये छोटा सा डिफरेंस कितना है 10। यहाँ पे पाई कॉमन ले लो, चाहे 2 भी कॉमन ले लो, आर का स्क्वायर यानी ये नोट कर लो, आपसे सॉल्यूशन होता है घर पे अच्छी बात है, नहीं तो मैं करा दूंगी, बस इसको एड बटन कर दो।